Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 3, and the name of the unit is The Journey of Chocolate. चॉकलेट का सफ़र, जर्नी कहते हैं सफ़र को. टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम और स्कूल गार्डन. कि आप अपने घर या स्कूल के बाग के गिर्द तेज़ तेज़ चहलकदमी करें. यू सी, आप देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स, मुख्तलिफ पौधे एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ख़ूबसूरत फूल. वट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो अदर दैन एयर, लाइट एंड वाटर. इन पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा, रोशनी और पानी के अलावा. लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखें एंड गेस और अंदाज़ा लगाएं. वट इज़ इट, ये क्या है? इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. इसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर इसको हम नामियाती खाद कहते हैं. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू. दुनिया में हर चीज़ की कुछ न कुछ अहमियत या कीमत है. इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स. हत्ता कि जो कूड़ा क्रिकेट है वो भी हमें फ़वाइद दे सकता है. व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर इन अ होल. जब हम किसी कूड़ा क्रिकेट को दबा देते हैं, डंप कर देते हैं किसी गड्ढे में एंड लीव इट फॉर सम टाइम, और उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म, तो नामियाती अज्जा बनते हैं. दीज आर एडिड टू द सॉइल टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन द गार्डन. और ये क्या करते हैं कि हमारे बाग में जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको मिट्टी में बढ़ने में मदद देते हैं कई गुना ज़्यादा. What do you do with the peels of fruits and vegetables? कि आप क्या करते हैं आपके पास जो फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं उनके साथ. We bury them in the soil. हम इनको मिट्टी में दबा देते हैं. They rot quickly. वो जल्दी से गल सड़ जाते हैं और become natural fertilizer for our plants. और हमारे जो पौधे हैं उनके लिए वो कुदरती खाद बन जाते हैं. How can you educate your family to recycle things for better results? Share. कि आप अपनी जो फैमिली है या घर के लोग हैं उनको किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं या उनको किस तरह से आप तालीम दे सकते हैं कि वो चीज़ों को रिसाइकल करें या दोबारा से इस्तेमाल करें. The following steps should be taken to educate our family to recycle things. Keeping it simple. सादा इसको रखें. इफ़ वी वांट आवर फैमिली टू कॉपरेट आवर वर्क ऑफ रिसाइकलिंग. अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है या फैमिली के लोग हैं वो हमारे साथ ताउन करें हमारे रिसाइकलिंग में, वी शुड मेक दिस वर्क सिंपल फॉर अस फॉर देम. तो हमें इस काम को उनके लिए बहुत सादा रखना चाहिए. सेटिंग क्लियर गोल्स. के वाज़िया मकासद जो हैं वो होने चाहिए हमारे. We should provide our family with a tangible goal such as throwing out no more material less than 3 bags. कि हमें उनके साथ जो मकासद हैं वो इतने हमारे क्लियर होने चाहिए जिसमें उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो. उन्हें ये बताना चाहिए कि रद्दी मटीरियल जो होता है उसके 3 से कम बैग बाहर ना फेंकें. वर्किंग विद फैमिली टू कंज़र्व. के उनके लिए उनके साथ काम करना तहफ़्फ़ुज़ के लिए. वी शुड टीच आवर फैमिली मेम्बर्स नॉट टू बी वेस्ट फुल विद द मटीरियल दे ऑलरेडी यूज़. कि उन्हें ये बताया जाए कि वो कभी भी जो है वो पहले से इस्तेमाल शुदा मटीरियल को नुकसान ना पहुंचाएं. टीच देम टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर पेपर. उन्हें ये बताया जाए, उन्हें ये तालीम दी जाए कि वो अपने पेपर की दोनों साइड्स इस्तेमाल करें. आस्क योर चिल्ड्रन नॉट टू थ्रो बॉटल्स एंड कैंस इन डस्टबिन. अपने बच्चों को ये बताना कि वो अपनी बॉटल्स और कैंस को डस्टबिन में ना फेंकें. थिंक एंड शेयर दैट व्हाट अदर थिंग्स यू कैन बी रिसाइकल्ड. Following things can be recycled: newspaper, magazines, glass bottles, jars, cardboards, metal, plastic, etc. Look at the given picture and talk about the title.
The title of the picture is cocoa seed. Why should we not eat so many sweets? We should not eat so many sweets because they have many diverse effects. कि हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनके बहुत बुरे असरात होते हैं. दे कैन स्पॉइल आवर टीथ, ये हमारे दांतों को तबाह करती हैं. आवर टीथ आर बेस्ड इन शुगर फॉर आवर्स. हमारे जो दांत हैं वो घंटों शुगर में या मिठास में डूबे रहते हैं एट अ टाइम, एक वक्त में. शुगर इज़ इजीली डाइजेस्टेबल. जो शुगर है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है. बट द हार्मफुल बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीस्ट इट ऑन इट. लेकिन जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी इनमें परवरिश पाते हैं एंड मल्टीप्ली रैपिडली, और बहुत तेज़ी से वो दुगने से दुगने होते चले जाते हैं. These bacteria cause a range of dental problems such as cavities, enamel erosion, gum diseases and tooth decay. और इसमें इतने ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं जैसे दांतों में खला, दांतों के चमकीलेपन का ख़ात्मा, मसूड़ों की बीमारियां और दांतों का गिरना वगैरह. वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट. हम सब ने चॉकलेट खाई है. बट नॉट मैनी ऑफ अस नो. लेकिन हम में से बहुत से नहीं जानते वेयर इट कम्स, कि ये कहाँ से आई, फ्राम, एंड हाउ इट इज़ मेड, और ये कैसे बनती है. हिस्टोरियन से चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर आलमोस्ट 2000 ईयर्स. हिस्टोरियन होते हैं मुर्रखीन, तारीख़ लिखने वाले. वो ये कहते हैं कि जो चॉकलेट है ये तकरीबन 2000 साल के लगभग से जो है ये पाया जाता है. इन द एंशियंट टाइम का मतलब होता है कदीम ज़माना या पुराना ज़माना. चॉकलेट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ. जो चॉकलेट है इसको दौलत का निशान समझा जाता था. सिंबल का मतलब होता है निशान. एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट. क्योंकि सिर्फ अमीर आदमी इसे ख़रीद सकते थे. चॉकलेट कम फ्राम सेंट्रल एंड साउदर्न अमेरिका टू स्पेन इन द 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स. कि चॉकलेट तकरीबन 1500 ईस्वी में जो हस्पानवी जो स्याह थे, स्पेनिश एक्सप्लोरर का मतलब है हस्पानवी स्याह, ठीक है, उनके ज़रिए वस्ती और जनूबी अमेरिका में, वस्ती सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और जनूबी अमेरिका में आया. हु ब्रॉट इट बैक विद देम. जो इसे अपने साथ लाए. इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप. ये बहुत मकबूल हुआ. पॉपुलर का मतलब होता है मकबूल होना, और क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से. स्प्रेड फैला, थ्रू आउट यूरोप पूरी यूरोप में. यू वुड बी अमेज्ड टू नो. आप हैरान होंगे ये जानकर डेट चॉकलेट कम्स फ्राम कोकोआ ट्रीज़ इन इट्स रॉ फॉर्म. कि जो चॉकलेट है ये खाम शक्ल में, रॉ फॉर्म खाम शक्ल में कोको दरख्तों से आता है. कोकोआ ट्रीज़, कोको के दरख्त. इट्स वेरी सरप्राइजिंग डेट द फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रोज ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस. कि ये बहुत हैरान कुन बात है कि कोका दरख्त के फूल दरख्त के तने पर उगते हैं, ना कि इसकी शाखों पर. दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर. और ये जो फूल हैं ये पूरा साल उगते रहते हैं. व्हेन द फ्रूट इज़ रिप, लार्ज रेडिश पॉन्ड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री. जब फल पक जाता है तो लंबी सूखी माइल फलियाँ जो हैं वो तमाम दरख्त पर लटकती हैं. ईच पॉन्ड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स. हर एक जो फली है उसमें 20 से 40 तक दाने होते हैं. इट टेक्स द पॉन्ड अबाउट 6 months टू रिपन. कि ये जो फलियां हैं इनको पकने में तकरीबन 6 माह लगते हैं. आफ्टर डैट, इसके बाद, द पॉन्ड्स आर कलेक्टेड. इन फलियों को इकट्ठा किया जाता है इनटू हीप्स
ढेर की शक्ल में, एंड देन स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स। और इसके बाद क्या किया जाता है कि इन बीजों को अलग करने के लिए इन्हें फाड़ा जाता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। इसके बाद जो लजीज चॉकलेट बनाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स आर हीटेड। जो बीन्स हैं या जो फलियां हैं या बीज जो हैं उनको गर्म किया जाता है। और प्लेस्ड इट ऑन हॉट सन फॉर डाइंग। और फिर उसको गर्म धूप में रखा जाता है खुश्क करने के लिए। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज। उसके बाद उन्हें फैक्ट्रियों में या कारखानों में भेजा जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड फ्रॉम द बीन्स बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। जो चॉकलेट बीन्स हैं या फिर जो चॉकलेट के बीज हैं, इनको भूनने से पहले साफ़ किया जाता है या तंदूर में या अवन में भूनने से पहले इनको साफ़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। उसके बाद क्या होता है कि अगले मरले में बीजों से छिलके उतारे जाते हैं। द रिमेनिंग पीसीज आर एडिबल एंड कॉल्ड निप्स। बकिया हिस्से जो होते हैं, जो रिमेनिंग पीसीज होते हैं, वो खाने वाले यानी खुर्दनी होते हैं, जो निप्स यानी छीले और दले हुए कोको के बीज कहलाते हैं। द निप्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद शुगर। ये जो निप्स हैं इनको भुना जाता है और इनको चीनी में मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। एंड मेड इनटू अ पेस्ट। और फिर इसकी एक लई सी बना ली जाती है, पेस्ट बना लिया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडिड टू द मिक्सचर। जो खुश्क दूध होता है और कुछ जायके मिलाए जाते हैं इस आमेज़े या मिक्सचर में। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू अ बिग ट्रेज। और इसके बाद इस आमेज़े को बड़े बड़े ट्रे में पोर्ड किया जाता है, उंडेला जाता है, डाला जाता है। द फ्रेनेट रोलर इज़ पुश्ड ऑन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज। और इसके बाद क्या होता है कि हर ट्रे में कई दिनों तक जो है वो ग्रेनाइट जो रूलर होता है वो फेरा जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। अब चॉकलेट एक उम्दा माया जो है वो बन जाता है। दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। और इसको छोड़ दिया जाता है सख्त होने के लिए। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। और इस तरह से जो है वो चॉकलेट बनती। चॉकलेट इज़ नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। चॉकलेट जो है वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है मिनरल्स और विटामिन्स का, इसमें कोई शक नहीं है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, कि हमें हमेशा जो है वो ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट खाने के बाद। Why is eating too much chocolate not good for health? Eating too much chocolates may result in diverse effects on the nervous and cardiovascular system, stomach problem, and tooth spoilage. What would you like to invent to make your life easier? I would like to invent some type of power which may end our dependence on mineral oil and electricity.